अमेंडमेंट एक्ट है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम पिटीशंस लगाई गई हैं उनकी आज सुनवाई होनी है। इस बीच तमिलनाडु की सरकार ने भी कहा, स्टालिन जो वहां के मुख्यमंत्री हैं कह रहे हैं पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप सूरत हाल क्या देखते हैं, पिछले सुनवाई में किस तरीके का? देखिए, पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हम बार बार कह रहे हैं जेपीसी में किसी चीज का पालन नहीं हुआ। आप जो हमारे अधिकार जो संरक्षण हमें संविधान ने दिया, आपने उसके ऊपर कुठाराघात कर दिया। तो ये पूरी तरीके से, और संविधान के अगर विरुद्ध है तो सुप्रीम कोर्ट इसे परख रहा है। निश्चित रूप से हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। पिछली बार की जो सुनवाई हुई सर उसमें दो बड़े अहम फैसले हुए, जो जिस तरीके का ऑब्जेक्शन आप लोग अपनी जेपीसी में भी और जगह उठाते आ रहे थे उनके ऊपर रोक लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब जो है, अब किस तरीके की आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि इन दोनों फैसलों में जो सुप्रीम कोर्ट का पहली बार रुख रहा, उस रुख से आज क्या उम्मीद है? हमें तो बहुत उम्मीद है। अब देखिए आगे क्या होता है, हमें बहुत उम्मीद है और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट हर चीज को बारीकी के साथ परख रहा है, बारीकी के साथ देखने का काम कर रहा है। तो सरकार को आज दिया हुआ है मौका, क्या सरकार अपना पक्ष रखेगी? जो है उन्होंने तो एफिडेविट दे दिया है जी, उन्होंने एफिडेविट दिया है जी। हमारे वकील भी खड़े होंगे, सब लोग, हमने भी काउंटर एफिडेविट दिया है, तो सब चीजें होंगी। आपको लगता है सर कि जो पॉइंट है कि नॉन मुस्लिम्स को नहीं रखा जाए, और दूसरा पॉइंट जो था वो था एज इट इज स्टेटस को मेंटेन रखने का, इससे कहीं ना कहीं कोर्ट का आपको लगता है कि कोर्ट भी? देखिए, कोर्ट संविधान को विरुद्ध अगर कोई काम हुआ है तो संविधान का संरक्षक, संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से देखने का काम करेगा। सर, इसके अलावा राजनाथ सिंह जी जो है रक्षा मंत्री, उन्होंने ये कहा कि जो कुछ भी जिस तरीके का भी पहलगाम के मामले में जो है रिप्लाई, जो है उनको जवाब जो चाहते हैं देश के लोग, और सब वो मोदी जी की लीडरशिप के अंदर जो है दिखाई देना चाहिए। देखिए, दिखाई देना चाहिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप एक्शन लीजिए। ये दिखाई देना चाहिए कि एक्शन हुआ है, और सदियों तक याद रखा जाना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके इंदिरा जी ने जवाब दिया था, ऐसा जवाब होना चाहिए कि सदियों तक याद रखें और ये हिम्मत न कर पाएं कि हमारे यहाँ आतंकवाद को परोसने का काम करें। सर, यूपी से आप सांसद हैं, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने राफेल का एक जो है डमी वो दिखाई और उसके ऊपर दिखाया कि इसको नीचे लटका के खड़ा कर दिया गया है। बीजेपी ये कह रही है तो उसके नींबू मिर्च हटा दीजिए ना, अब तो मौका है, अब इससे ज्यादा और मौका क्या होगा? उसकी नींबू मिर्च हटा दीजिए। इतना पैसा खर्च कर अगर हमने कोई हथियार खरीदा है तो उसको इस्तेमाल भी तो किया जाना चाहिए, कि उस पर जंग लगाने के लिए खड़ा किया है। लेकिन बीजेपी इसके ऊपर आपत्ति जता रही है कि टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ रही है और इस तरीके की चीजें होती हैं और एक तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। मजाक की क्या बात है इसमें? आप सरकार में हो, और पूरा देश और पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है, तो आप एक्शन लो। ये जिम्मेदारी तो आपकी है।